और हमारे घरों को आग लगा कर रखी है, हमें रोड पे उतार कर रखा है। उस वक्त इनके SHO, इनके SP कुर्सी पर होते थे और SP और जंगल में होते थे और हमने अपने घर बर्बाद करके रख दिया है। आज हमारा मुद्दा यही है कि वाली साहब ने गरीबों का आवाज उठाया है और हम वाली साहब के साथ रहेंगे और हमारा आवाज जब उठाएगा वाली साहब उठाएगा। बाकी चोर कोई उठाने वाला नहीं है, ये सब शकीयत दिखाने वाले, अपने तानाशाही हुकूमत दिखाने वाले। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हम नहीं हटेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस समय ये आपको फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे भी कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर रोड जो है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करें। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे थे और अब कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, इनसे बातचीत की जाएगी, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ घटित हुआ है यहाँ पर वो भी जानने का प्रयास करेंगे, इन लोगों से ही जानेंगे। ये देखिए, वापस थोड़ी जाना यार, वापस आओ ना, वापस हाँ चलो उधरी खुद आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमें मैसेज मिला कि वाली साहब आ रहे हैं, आप हाल में चलो। साहब नहीं आए तो हम रोड में उतरेंगे, फिर चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल, हमें मैसेज आया कि वाली साहब को यहाँ आ रहे हैं, अगर वाली साहब नहीं आए तो हम चक्का जाम करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह जश्न को भाग करो, भाग करो, 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 भाग करो, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. पुलिस अब भागो, 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 पुलिस अब भागो, भागो, पुलिस अब भागो, भागो, भागो भैया, भागो, भागो, भागो भैया, भागो, 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 we want justice. आगे भैया गया, शेरा बंदर आ गया, आ गया भैया गया, शेरा बंदर आ गया, पुलिस अब आगे बढ़ो, शेरा बंदर आ गया, पुलिस अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आ गया भैया गया, शेरा बंदर आ गया, आ गया भैया गया, शेरा बंदर आ गया,
हम वापस आएंगे। हम मीडिया के जरिए से ये बताना चाहते हैं, हमें ये बताया गया कि बाली साहब आ रहे हैं, हमें यहाँ हाल में भेज दिया गया है। अगर बाली साहब बाहर नहीं निकले हम दोबारा रोड में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। हुआ क्या आपकी पुलिस के साथ कुछ बहस हुई, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा डिसंगेज का जो मुद्दा उठाया था बाली साहब ने, हमारा हक हमें नहीं दे रहे हैं। डिसंगेज इस पर बिले वजह से डिसंगेज किया गया है। अगर कोई बीमार है, अपनी माँ का इलाज कर रहा है, बच्चा बीमार है, उसको बगैर पूछने के सीधा डिसमिस कर दिए, डिसंगेज कर देते हैं। उसको ये नहीं पूछते हैं। दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती है। बहाल करो डिसंगेज एसपीओ को, बहाल करो। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम अपना हक मांग रहे, हम नहीं किसी का हक मांग रहे। तुरंत हमारा एसपीओ का मसला हल होना चाहिए, जल्दी फौरन। इतना हमारे पास टाइम, हमने 10 15 साल हमने मिलिटेंटों के साथ गुजारे हैं, रातें दिन हम खत्म हो गए हैं, कुर्बानियां हमने दी है। जब भी किसी एसपी की वेरिफिकेशन आती है जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर है, उसका राजीनामा हो चुका है, जज ने उसको कोर्ट की जजमेंट कॉपी दे दी है, फिर भी अपनी मर्जी से पर्चा लिख के आगे भेज देते हैं। क्या जज साहब की कोई वैल्यू नहीं है? कोर्ट की जो कोर्ट का फैसला है, जजमेंट कॉपी, वो वैलिड नहीं है? मैं ये भी मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूँ, आप भी ये सवाल कीजिए, अगर किसी पे अगर पुलिस स्टेशन में पर्चा होता है किसी गाँव की नॉर्मल लड़ाई से, तो उसके खिलाफ वहां पे पर्चा, अगर कोई एफआईआर होती है, जब कोर्ट की जजमेंट कॉपी आती है, वेरिफिकेशन होती है, तो थाने वाले पर्चा लिख के आगे क्यों देते हैं? क्या हमारा जस्टिस जज साहब की कोई वैल्यू नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के पास? ये मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के जरिए से आज। बिल्कुल। और जिस शख्स के लिए बात की जा रही थी और अब वो पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल रख दिया जाएगा आजकल के जो हुक्मरान हैं उनके तरफ से। अभी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमारे जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर साहिबान हैं, उन्होंने हमारे साथ, वो भी मजबूर हैं, उन्होंने हमें यहाँ से ले लिया और हमने गुजारिश की उनसे कि जिंदगी में किसी भी पुलिस स्टेशन और किसी भी जगह पर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमारे बारे में आज तक कोई एप्लीकेशन तक भी किसी थाने में नहीं लगी है। और आज तक भी पिछले 7 सालों से हम चीख कर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, और जो डिसंगेज एसपीओ हैं उनको बहाल किया जाए। रिटायर्ड किए गए एसपीओ को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। अब जब ये लेके गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है कि सियासत से हटके मैं ये मुद्दे को उठा के काफी समय से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। अब हम भी मजबूर होने लगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय से लेटर इशू होता है इनके फेवर में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इनके फेवर में लिखते हैं। यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स आता है, न जाने कौन सा सांप इनको सूंघ जाता है, उस पे इनको टस से मस नहीं होता है। हमने मेमोरेंडम बनाया, एक तो मुझे अभी तुरंत इन्होंने जमानत दे दी, फौरी तौर पर उन्होंने मुझे बहाल कर दिया, आप जाइए। दूसरा, अभी हमने एसएचओ साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनको यहाँ पर ही बुलाया है। मैंने बोला जो भी बात होगी हमारे मेरे जो साथी हैं सपोर्टर्स हैं उनके सामने होगी। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि ये चारों मुद्दे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में आज ही जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया। अगर हमारे इन मुद्दों के ऊपर प्रायोरिटी पे काम नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इन सब का परिवार सड़कों पर आ जाएगा। अभी तो हमारे जो रनिंग एसपीओज हैं वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, उनके परिवार को जब हम लेके आएंगे तो इसलिए हम आप सभी चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। अभी हमारे पास आपके सामने आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पर हम एक मेमोरेंडम देंगे, वही मेमोरेंडम मीडिया से भी शेयर करेंगे, जिसमें जो हमारी डिमांड्स हैं वो एलजी साहब तक आज ही पहुंचनी चाहिए। हमने उनसे अपील भी की है और उनसे गुजारिश भी की और उन्होंने आश्वासन दिया है
कि यहाँ पर ही अभी लिया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक आज की डेट में ही वो मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। क्यों लेकर गई थी आप? रोड ब्लॉक कर रहे थे? जी मैं जा रहा था आगे ना, मैं राजभवन में ये मेमोरेंडम देने के लिए खुद जा रहे थे हम सब लोग। इन्होंने हमें ये बोला कि फाइल कट के रखना, वो छोटी ये नहीं, वो रजिया में सर इसमें हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओज भाई हैं, उनके लिए हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए काफ़ी अरसे से हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब के कम से कम 7-8 लेटर जो हैं उनके ऑफिस से इशू हैं। होम मिनिस्टर साहब के हमारे पास लेटर मौजूद हैं, वो सारा हमने इसमें लिखा है। हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब हैं उन तक ये पहुँच जाए। और इसमें हमारे सिर्फ 3 मुद्दे हैं। एक तो रेगुलर पॉलिसी जो हमारे एसपीओ सर्विस कर रहे हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, दूसरा उनकी सैलरी में इजाफा हो, तीसरा जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसंगेज एसपीओज किए हैं, जिनको सर्विस के दौरान में डिसंगेज किया है, हम चाहते हैं कि उनको बहाल किया जाए। और रिटायर किए गए एसपीओज 60 साल सर्विस करने के बाद हमारे एसपीओज भाइयों को रिटायर किया गया है, 1 रुपया भी उनको नहीं दिया गया। अगर एक शख्स, एक गरीब शख्स 60 साल की एज तक पुलिस वर्दी में 60 साल की उम्र तक सर्विस करेगा, उसको विदाउट रिटायरमेंट आप घर भेज दोगे, तो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी होगी। न कोई ये पॉलिटिशियन या कोई सियासतमैन नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत करते हैं हमारे जो एसपीओज, उनका ये मुद्दा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से एसएचओ साहब ने, आप सभी ने हमें कोऑपरेट किया, हमारे जवान भी, हमारे सपोर्टर्स भी आप सबको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब की नोटिस में आज ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो भी है जी ये थ्रू प्रॉपर चलना, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ये एलजी साहब को आपके ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब जिंदाबाद। देख सकते हैं तमाम, अगर बात करें तो मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचे तो उनसे सीधी बातचीत जो है वो की गई है। अब वो यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मेमोरेंडम जो है वो सौंप दिया गया है, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि इनका मेमोरेंडम जो है वो एलजी तक जो है वो पहुँचना चाहिए। फिलहाल ये डिसंगेज्ड एसपीओज हैं जिन्हें डिसंगेज कर दिया गया था। और ये मसला मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आखिरकार हुआ क्या है। हुआ ये है कि जितने भी एसपीओज थे उन्हें कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ को डिसंगेज जो है वो कर दिया गया है। इनके पास पीएम ऑफिस से कुछ लेटर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, इनके पास हैं, लेकिन इन्हें जो है डिसंगेज किया गया है और इनकी मांग है कि हमें जो है बहाल किया जाए। जो रिटायर्ड हैं उन्हें उनका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए एज ए रिटायर्ड पर्सन। तमाम बातचीत जो है और तमाम वो चीज़ें जो भी इनके मुद्दे थे वो आप लोगों तक पहुंचाए हैं। और इनका एक मेमोरेंडम जो है अभी मजिस्ट्रेट यहाँ से लेके गए हैं और इनकी मांग है कि आज ही जो हमारी 4 पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मांगे हैं, जिसके लिए हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, वो तमाम चीज़ें जो है वो एलजी हाउस तक आज ही पहुंची चाहिए। अब उम्मीद है मजिस्ट्रेट यहाँ से लेके गए, उन्होंने कहा है कि डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू से हवाले से ये मेमोरेंडम जो है वो एलजी ऑफिस तक पहुंचेगा। और अब क्या संज्ञान लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तो हम बाहू एक्सप्रेस पर के साथ शो मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय